महाराजगंज 5 जुलाई 2025। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के क्रम में आज वृक्षारोपण अभियान अंतर्गत लुप्त प्राय नदी छोटी रोहिणी को पुनर्जीवित करने के कार्य का शुभारंभ नौतनवा विधायक माननीय ऋषि त्रिपाठी, जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी श्री अनुराग जैन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए माननीय विधायक नौतनवा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी जनपदों में विलुप्त प्राय नदियों को पुनर्जीवित करने का भागीरथ प्रयास किया जा रहा है। नदियों के पुनर्जीवन से सिर्फ जल ही नहीं मिलेगा, बल्कि यथा स्थानीय संस्कृति और पहचान का भी पुनर्जन्म होगा। उन्होंने कहा कि नदी के तट पर स्थित सभी गांवों के वासियों से अनुरोध है कि इस भागीरथ प्रयास में आप भी साझेदार बने। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि विलुप्त हो रही नदियों का पुनर्जीवन माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत न सिर्फ नदियों की गाद निकालने के अलावा नदी के किनारे वृक्षारोपण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नदियों में स्थानीय पहचान, संस्कृति और अर्थव्यवस्था गहरे से जुड़ी होती। छोटी रोहिणी के पुनर्जीवन से इसके किनारे बसे गांवों को भी नया जीवन मिलेगा। मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में आज इस पुनीत कार्य का शुभारंभ माननीय विधायक और जिलाधिकारी महोदय के हाथों से किया गया। हमारा पूरा प्रयास होगा कि छोटी रोहिणी नदी अगले 1 वर्ष में अपने मूल स्वरूप में सबके समक्ष हो। नदी पुनर्जीवन योजना के तहत छोटी रोहिणी नदी को राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार उसके मूल रूप में लाने का कार्य किया जाएगा। यह कार्य मनरेगा के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 57,962 मानव दिवस सृजित होंगे। नदी को पुनर्जीवित करने हेतु नदी को सफाई, उसके किनारों का चौड़ीकरण और उनके किनारों पर बृहद वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। छोटी रोहिणी नदी कुल 19 किलोमीटर लंबी है, जो लक्ष्मीपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत टेढ़ी दशरथपुर से होते हुए कजरी, लालपुर, कल्याणपुर, भगवानपुर, बसंतपुर, रघुनाथपुर होते हुए जलालगढ़ में समाप्त होती है। अगला खबर है जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा द्वारा तहसील नौतनवा में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जन शिकायतों की सुनवाई की गई। जन शिकायतों की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी महोदय के समक्ष कुल 183 मामले आए, जिनमें उनके द्वारा मौके पर ही 24 प्रकरणों को मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया। अवशेष जन शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्या अंतर्गत और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी महोदय ने 5 प्रकरणों में राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर स्थलीय निरीक्षण के उपरांत प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया। उन्होंने चक रोड पर कब्जा व मिट्टी पाटन न होने की शिकायतों के संदर्भ में भी संयुक्त टीम गठित कर प्रकरणों के त्वरित निक्षेपण का निर्देश दिया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्राम फरेंदा तहसील नौतनवा के गाटा संख्या 403/2.991 हेक्टेयर के संदर्भ में रजिस्ट्री न होने की शिकायत पर अधिशासी अभियंता इंडो नेपाल को कड़ा निर्देश देते हुए रजिस्ट्री की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कर निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में मुआवजा वितरण में अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस में अनुपस्थित अधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी करने हेतु निर्देशित किया। इसी प्रकार कुछ अधिकारियों द्वारा समाधान दिवस के दौरान सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों को चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि भूमि विवाद के प्रकरणों को हल्के में न लें और उचित व पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि लोगों का भरोसा मजबूत हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी शिकायत निस्तारण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाएं
उन्होंने प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने और निस्तारण आख्या को विभागाध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर देखने के लिए कहा ताकि गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को सुनिश्चित किया जा सके। तहसील दिवस के उपरांत जिलाधिकारी महोदय ने मुड़िला में प्रस्तावित बहुउद्देशीय हब को देखने के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने भूमि अधिग्रहण के प्रगति की जानकारी ली। सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी ने बताया कि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है, डेवलपमेंट प्लान का कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने डेवलपमेंट प्लान का काम यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने एक्सियन विद्युत नौतनवा को भी हाई टेंशन तार की हस्तांतरण हेतु आगड़म को जल्द से जल्द तैयार करने का निर्देश दिया। संपूर्ण समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक श्री सोमेंद्र मीणा, उप जिलाधिकारी नौतनवा श्री नवीन प्रसाद, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत शुक्ला, परियोजना निदेशक श्री रामदरस चौधरी, तहसीलदार श्री कर्ण सिंह, एआर कोऑपरेटिव श्री सुनील गुप्ता, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्री कन्हैया यादव सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अगला खबर है, जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक श्री सोमेंद्र मीणा द्वारा मुहर्रम के दृष्टिगत भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भिटौली, परतावल, श्यामदेवरुआ, परियरा मार्ग पर विभिन्न मस्जिदों का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को सतर्क व भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय ने परतावल बाजार में गोरखपुर महाराज मार्ग पर और परतावल पनियरा मार्ग पर पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया। जिलाधिकारी महोदय ने पुलिस अधिकारी की मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता रखने का निर्देश दिया। उन्होंने मुहर्रम जुलूस के तय मार्गों और ताजिया की ऊंचाई को लेकर दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखते हुए किसी भी तरह की अफवाह अथवा भ्रामक खबरों को फैलाने से रोकें। कहा कि किसी भी जगह यदि कोई शरारत करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने अधिकारियों को दोनों समुदायों के प्रबुद्ध लोगों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने संदिग्ध लोगों पर कड़ी निगाह रखने और क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर कानून व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदस्य श्री रमेश कुमार और संबंधित थानों के पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो आप देख रहे हैं महेश चौरसिया, जर्नलिस्ट, क्रांति मीडिया, चीफ ब्यूरो उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी अच्छी से अच्छी खबर आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।